नमस्कार दोस्तों। आपको कई बार एक ही राशि के लोगों का बिहेवियर अलग अलग लग सकता है। एक राशि जैसे मान लीजिए किसी की मेष राशि है, एक व्यक्ति जो है वो तो बहुत शांत है, गंभीर है और डीप रिसर्च करने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है सेम राशि का है परंतु बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, ओवर रिएक्ट करने वाले हैं और छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुंडली में लगन जो होता है, राशि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगन होता है। लगन बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करोगे, लोग आपके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे और आपकी समाज में क्या रेपुटेशन होगी, वो आपका पर्टिकुलर लगन ही बता पाएगा। यूँ समझ लीजिए, एक शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो कुंडली अगर मान लीजिए कोई घर है तो लगन उसका मेन गेट है। एक लगन को देखते ही आपके पूरे बिहेवियर का, आपकी पूरी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। जब भी ज्योतिषी आपकी कुंडली देखता है वो सबसे पहले आपका लगन ही चेक करता है, उसके बाद बाकी की गणनाएं शुरू करता है। अगर आपको अपना लगन पता है या अपने फैमिली के मेंबर का लगन पता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। लगन जो होता है वो कुंडली के पहले भाव को कहा जाता है, फर्स्ट हाउस को। जब आप पैदा होते हैं, सूर्य जिस राशि में स्थित होता है, आपके पैदा होने के बाद में मतलब सूर्य जिस राशि में उपस्थित है वो उदय लगन होगा। अब जब भी आपका बर्थ टाइम कैलकुलेट किया जाएगा तो सूर्य कहाँ तक राउंड किया हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रथम भाव में जो राशि आती है उसको लगन कहा जाएगा। ये लगन जो होता है उसमें जो अंक दिया, आप भी देखें अपनी कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक दिया हुआ है, किसी के 1 दे रखा होगा, किसी के 5 दे रखा होगा, किसी के 8 दे रखा होगा, किसी के 12 दे रखा होगा। ये राशियां विचरण करती है, भाव फिक्स रहता है। तो आप अपना लगन कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपका लगन क्या है और आप कितना रिलेट कर पाते हैं हमारी बात से। तो सबसे पहले हम जो लगन ले रहे हैं वो है मेष लगन। मेष लगन जो है वो मंगल की, मेष राशि मंगल की राशि है, तो मेष लगन वाला जो होता है उसमें मंगल के गुण ज़्यादा होते हैं। ये लोग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लोगों को लीड करने की उनमें कैपेसिटी होती है। पहली ही राशि है ना, तो फर्स्ट जो होते हैं ना एक्शन टेकर यही होते हैं। हर चीज़ में एक्शन टेकर, फर्स्ट टेकर यही होते हैं। हर चीज़ को प्रथम तरीके से करने का काम यही करते हैं। अग्रेशंस ज़्यादा होते हैं। अगर मंगल की कंडीशन सही हो तो ये लोग बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लेते हैं। अपने परिवार में इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है। इनके 4th हाउस में चंद्रमा की राशि आती है, कर्क राशि, है ना। तो ये लोग इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं। इनको जो है आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती है। सुख भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो हर एक इमोशंस इनको बहुत अच्छे से जीना आता है। इनको जो है लाइफ में बड़े अचीवमेंट मिलते हैं तो ये उसका आनंद ले पाते हैं। ये भागा भागी भी नहीं भागते, इनके अचीवमेंट को ये एंजॉय करते हैं, फिर नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। इनका बिहेवियर जो होता है ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब ये लोग खुद के लिए लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं लड़ते, दूसरों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। इनकी कंडीशन ये होती है कि ये अपने पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कई बार तो कोई गलत एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपका लगन जो है ज़्यादा डिग्री का है तो गलत एक्शन भी लिया जा सकता है, जो बाद में इनको जो है पछतावा रहता है इस चीज़ का। पर कई बार इनके फैसले जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। लोगों को समझने की भी कला है, लोगों को लीड करने की भी इनको कला होती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेष लगन वाले जो जातक होते हैं इनसे आप किसी को मेडिसिन दिलवाओगे तो उसका भी जो है रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर कोई आप कह सकते हैं हीलर जो राशि होती है वो मेष राशि होती है, तो मेष लगन वाले जो होते हैं इनसे आप किसी को दवाई दिलवाओगे तो वो जल्दी रिकवर करेगा। मेष लगन जो है अपने आप में परिपूर्ण लगन है और पहला ही लगन है, इसलिए इसको अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, सम्मान भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेष लगन वाले जीवन में बहुत बड़े अचीवमेंट भी मिलते हैं और इनमें लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। ऐसा बात नहीं है कि इनको बहुत इजी वे में सब मिल जाता है। फाइट बहुत करते हैं, फाइटर बहुत अच्छे होते हैं, जीवन से लड़ने की कला इनको आती है। नेक्स्ट आते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन जो होता है ये शुक्र की राशि, पर ये कंफर्ट के साथ साथ मेहनत को भी तवज्जो देते हैं और थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। वृषभ लगन वाले जो होते हैं इनको
आप ये कह सकते हैं ये परिवार में तो चहेते होते हैं, परंतु इनको कोई ना कोई परिवार में भी एक बंदा धोखा देने वाला होता ही है। वृषभ लगन के लोग जो होते हैं, इनके सेकंड हाउस में मिथुन राशि आती है जो बुध की है, और वहीं फिफ्थ हाउस में भी कन्या राशि आती है जो भी बुध की है। इनको परिवार से भी बेनिफिट मिल सकता है और इनकी एजुकेशन लेवल भी हाई रहेगी, अच्छी जो है एजुकेशन होगी। लाइफ को बहुत मैच्योरिटी के साथ समझते हैं और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उम्र से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस होता है। अपने आप को जो है लोगों से कई बार कम आंक लेते हैं, बट अपनी कंफर्ट को कभी नहीं छोड़ते। अपनी कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर भी लेते हैं, कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी जो है इच्छाएं नहीं होती, नॉर्मल इच्छा होती है, उनको पूर्ण भी करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इनके जो दिक्कतें आती हैं लाइफ में वो जो आती है इनका स्वभाव जो होता है वो थोड़ा एडामेंट होता है। लोगों के प्रति इनका नज़रिया जो होता है ना, वो एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। ये अपना ओपिनियन जल्दी से चेंज नहीं करते और इस कारण इनको दिक्कतें भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। पर ये कहते हैं मैंने जैसा सोच लिया वही सही है। ये वृषभ लगन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मिथुन लगन में। मिथुन लगन ये बुध की राशि है। मिथुन राशि जो होती है ना, मिथुन में जो है ये द्विस्वभाव के लोग होते हैं। इनका बिहेवियर जो होता है ना वो ड्यूल मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। ये 1 मिनट में अच्छे हो जाते हैं और 1 मिनट में बुरे भी हो जाते हैं। इनके साथ कोई अच्छा करे तो डबल रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, वहीं कोई बुरा करे तो वापस उसको भी डबल देने की कोशिश करते हैं। अपने खुद के ही फैसलों पे कई बार डाउट कर लेते हैं। थोड़ा मनी कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं। इनको हर वक्त जो है पैसे से रिलेटेड बातें करना अच्छी लगती है। कैलकुलेशन में उलझे हुए रहते हैं। अपने पे जो है विश्वास कम रहता है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा कम रहता है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स इनका बहुत अच्छा रहता है। और बुध के कारण इनकी मेंटलिटी जो है उसको आप नाप ही नहीं सकते। इनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है। अच्छे वक्ता भी होते हैं और अच्छे श्रोता भी होते हैं। इनको जो है आप यूँ कह सकते हो कि इनको लोगों को सुनना और लोगों को अच्छी बातें सुनाना भी अच्छे लगते हैं। अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं करते, बट अच्छे अनुभव इनके पास में ज़रूर होते हैं। ये खुद को जो है वो लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा जो है यूँ कह सकते हो कि बाहरी दिखावे में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। लोगों पे जो है ट्रस्ट कम करते हैं, बट जिन पे किया हुआ है उन पे पूरा ट्रस्ट होता है इनका। हर एक पे नहीं करते हैं। इनका सर्किल जो है वो लिमिटेड होता है, बट एकदम जो है लॉयल होता है इनका सर्किल। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वाले जो होते हैं ये लोग थोड़ा यूँ समझने की कोशिश करें, ये थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। चंद्रमा की राशि होने के कारण इनको इमोशंस जो होते हैं ना अपने पता होते हैं कि मैं कभी भी जो है अपने इमोशंस में बह सकता हूँ, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और अग्रेसिव भी होते हैं, पर अपनों पे, ज़्यादा लोगों पे नहीं करते हैं। ये लोग जो है डीप थिंकर हो सकते हैं और इनका स्वभाव जो होता है वो बहुत नॉर्मल रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अग्रेशन करने वाले के सामने भी बहुत ईजी वे में बैठ सकते हैं। इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, पर आता है तब फिर इनका गुस्सा जो है उसका कोई सानी नहीं होता है। कर्क लगन वाले जो होते हैं पैसे वाले होते हैं, स्ट्रगल से पैसा कमाते हैं, पर कई बार जो है अगर बुध की चंद्रमा की कंडीशन अच्छी हो तो ये लोग मिनिमम जो है एफर्ट्स में बहुत बड़ा रिजल्ट भी ले लेते हैं। कर्क लगन वाले के साथ में एक ये भी होती है कि इनके फैमिलीज इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको फैमिली से या फैमिली को इनसे कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये लोग फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए एफर्ट्स करते ही रहते हैं। अब आ जाते हैं कन्या लगन वालों का। कन्या लगन जो है, कन्या लगन भी द्विस्वभाव पे आती है और बुध की ही राशि है कन्या राशि भी, तो ये भी मेंटलिटी इनकी भी जो है ड्यूअल मेंटलिटी पर चलती है। पर ये इमोशनल ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल पे ज़्यादा इनका गौर नहीं रहता। पैसे को तवज्जो देते हैं, बट पहले इमोशंस को तवज्जो देते हैं। तो कन्या लगन वाले जो जातक होते हैं ना, इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी खूब आती है। और अपॉर्चुनिटी खूब आने का मतलब भी ये है कि एक अपॉर्चुनिटी आती गई, फिर दूसरी आती है, फिर गई। तो इनकी अपॉर्चुनिटी आती भी है और जाती भी रहती है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटी को इतना इनकैश नहीं कर पाते हैं,
कहीं बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटी गँवा भी देते हैं। हालाँकि इनके लाइफ में अचीवमेंट्स बहुत बड़े होते हैं, किस्सेबाज़ बहुत अच्छे होते हैं, ये लोगों को अपनी जो है आप बीती जो होती है ना, वो बढ़ा-चढ़ा के बताने की कोशिश करते हैं। बढ़ा-चढ़ा के इन द सेंस ये नहीं है कि ये गलत बता रहे हैं, बट ये सुनाने का इनका जो तरीका होता है ना, वो बहुत रोचक होता है। लोग सुनना पसंद करते हैं, इनके पास ज्ञान बहुत होता है और खुद का अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है। किसी दूसरे के ज्ञान को नहीं अपना बताते हैं, खुद का अर्जित किया हुआ ज्ञान ही बताते हैं। एक इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये लोग जो है इनका मूड बहुत स्विंग होता रहता है। एक पल में खुश होते हैं और एक पल में नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव भी है। दूसरा क्या है, फेरबदल इनको बार-बार पसंद है। अपने ही घर में जो है फेरबदल करते रहेंगे, ऑफ़िस में हैं तो अपनी चीज़ों को अस्त-व्यस्त बार-बार करते रहेंगे, चीज़ों को उठा-पटक करते रहेंगे। कई बार जो है व्हीकल जो है वो जल्दी-जल्दी बदल लेते हैं, या रेंट पे अगर रह रहे हैं तो घरों को बार-बार बदलने का काम करते हैं। कुछ चीज़ें बदलाव जो होती है ना, इनको ये लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, जब मैं कुछ चीज़ें इधर-उधर कर दूँगा तो मेरी लाइफ में बड़े बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये कन्या लगन वालों के साथ में होता ही है। नेक्स्ट आ जाता है तुला लगन। तुला लगन जो होता है, तुला लगन वाले जो होते हैं ये शुक्र की हालाँकि ये राशि है, तो ये लोग लग्ज़री को पसंद करते हैं, बट इनका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो हमेशा यूँ समझ लीजिए, आपको तुला राशि का सिंबल पता होगा, तराजू की तरह होता है। तो ये लोगों को मैनेज करने के चक्कर में ही अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करते रहते हैं। बर्बाद इन द सेंस कि ये सोचते हैं कि मैं इसको अच्छा फ़ील करवा दूँ, जबकि लोग अपना काम निकलता है और निकल जाते हैं। लोग इनका यूटिलाइज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और फिर इनकी तरफ घूम के देखते भी नहीं हैं। तो इसके कारण ये कई बार हर्ट भी हो जाते हैं, और रिश्तों को और इमोशंस को साथ में मैनेज करने के चक्कर में कई बार जो होता है मुँह की खानी पड़ती है। कई बार जो है परिवार वालों से जो है डिस्प्यूट रहता है, इसलिए कि आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझते, और कई बार जो है परिवार वाले भी जो होते हैं इनके प्रति एक्सपेक्टेशन हाई रख लेते हैं कि ये तो हमारी फीलिंग समझे ही समझे, कोई और समझे नहीं समझे। तुला लगन वाला जो जातक होता है उसके साथ में जो है ये भी होता है, इनके पिता से इनकी ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि पूरी तुला राशि में जो है वो नीच का हो जाता है, तो पिता से इनकी ज़्यादा नहीं बनती। अगर बनती भी है तो नॉर्मल बिहेवियर रहेगा, इंटीमेसी इतनी नहीं हो पाएगी जितनी आम लोगों की होती है। और ये सेल्फ मेड पर्सन ज़्यादा होते हैं, खुद के दम पे जो है ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तुला लगन वाले जो होते हैं ये अगर आपका शुक्र जो है सही वे में नहीं हो, मतलब नेगेटिव में अगर चला जाए, तो ये लोग कपटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड भी बहुत बड़े लेवल का कर सकते हैं। और इनके साथ में जो है सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये लोग फीलिंग और रिश्ते इनको इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में फाइनेंस की तरफ रुझान जो होता है वो कम रख पाते हैं। तो फाइनेंस इनका कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार गड़बड़ा जाता है। बैंक बैलेंस बोल के इनकी लाइफ में जो है वो फ्लक्चुएशन चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंह लगन वाले। सिंह लगन वाले जो होते हैं सूर्य की राशि है, तो ये राजा प्रवृत्ति के होते हैं। ये भीड़ में जो होते हैं ना, अकेली पर्सनैलिटी जो होती है, इनका ऑरा बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, और ये कभी भीड़ बनना पसंद नहीं करते। इनको अपना खुद का एक ऑरा क्रिएट करना ज़रूरी है, अपना वजूद लेके चलना, और इसी चक्कर में ये फैमिली में भी जो है ऐसा ही करते हैं। फैमिली में भी अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई मामलों में होते भी हैं, फैमिली में बड़े बड़े डिसीजन इनसे पूछ के लिए जाते हैं। कई बार सूर्य अगर नेगेटिव वे में चला जाए, सूर्य की कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो ये परिवार के लिए बहुत करेंगे, पर परिवार वाले इनको इतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और वहीं अगर सूर्य पॉजिटिव वे में चला जाए, तो ये परिवार के लिए जितना करेंगे, परिवार उसको उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। चाहे ये छोटे भाई भी हैं तो भी बड़े भाई से ज़्यादा अथॉरिटी होगी इनकी। और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होने के कारण इनका नेचर जो होगा वो थोड़ा हार्ड होगा। डोमिनेटिंग नेचर का मतलब ये है कि ये अपने से नीचे तबके का, अब इसमें ये भी आ जाता है कि ये अपनी पत्नी को भी थोड़ा डोमिनेट करके रखते हैं, अपने बच्चों को भी थोड़ा डोमिनेट करके रखते हैं, माँ बाप से भी अपनी बातें जो है मनवाना इनको आता है। ये सब चीज़ें जो है ये सिंह लगन वाले के साथ होगी ही होगी। सिंह लगन वाले के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये होता है, हालांकि पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अथॉरिटी के चक्कर में कई बार धोखा खा जाते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सिंह लगन वाले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पर इनके साथ में हमेशा मन में एक वहम रहता ही रहता है कि यार मैं लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ, लोग उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं दे। एक मन में ये चीज़ जो है वो घर कर जाती है, और
कई बार ये होता भी है कि लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर इनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है इनके पास में, इनके साथ में जो है लग्ज़री जो है, लग्ज़री ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी होगी वो उसका ये भोग ज़रूर करेंगे, उसका आनंद ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वृश्चिक लगन पे। वृश्चिक लगन, अब वृश्चिक लगन जो होता है ना, वृश्चिक अगर आपने राशि का सिंबल देखा हो तो इसको बिच्छू जो होता है ना उससे जो है सिम्बलाइज किया जाता है। बिच्छू क्या होता है, बिच्छू के बारे में लोगों को नेगेटिविटी ही पता है कि बिच्छू है तो डंक मारने वाला। बिच्छू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, बिच्छू जब पैदा होते हैं, मतलब फीमेल बिच्छू जो होती है ना, जब बच्चों को पैदा करती है तो उसे पता होता है कि मैं मरने वाली हूँ, और एक साथ 200-300 बिच्छू होते हैं और माँ का पेट फाड़ के ही निकलते हैं ये लोग। और सबसे पहला काम जो होता है वो बिच्छू पैदा होते ही अपनी ही माँ को खा जाता है। तो उसकी माँ को ये पता होता है कि मैं जब बच्चे पैदा करूँगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी, पर उसका डेडिकेशन लेवल इतना हाई होता है कि वो बच्चे पैदा करती ही करती है। यही बात जो है वृश्चिक लगन वालों में भी होते हैं। ये इस लेवल का डेडिकेशन दिखा सकते हैं कि भले खुद चले जाएं पर आपका काम करके रहेंगे। इसका डेडिकेशन लेवल जो होता है वो इतना हाई लेवल का हो सकता है। लोगों के लिए मरने मारने के लिए भी उतारू रहते हैं। फीलिंग जो होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, पर इनके साथ में सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये होती है कि ये लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। लोगों को हील करने की भी क्वालिटी होती है इनके पास में। लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको शोध करना अच्छा लगता होगा और एकांतवासी हो सकते हैं, क्योंकि बिच्छू भी आपको पता है एकांत में रहना पसंद करता है, झुंड में रहना नहीं पसंद करता। तो ये थोड़ा एकांतवासी भी हो सकते हैं। इनके पास में जैसे बिच्छू के अंदर एक जहर होता है ना, उसी तरह इनके पास में भी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होगी जिससे ये लोगों से डिफेंड कर सकें, अपने आप को, खुद को बचा सकें। ये फीलिंग्स समझने के साथ साथ उनको जो है कंसल्ट भी कर सकते हैं, हीलर भी बन सकते हैं इनके, ठीक है। कई बार ये लोगों के इमोशन से खेल भी जाते हैं। कई बार इनकी बॉडी थोड़ी जो होती है, पर्सनैलिटी जो होती है हैवी होती है, तो कई बार लोग जो है इनके ऑरा से ही घबरा जाते हैं। तो ये भी वृश्चिक लगन के साथ में होता है। फिर आते हैं धनु लगन की तरफ। धनु लगन जो होता है, धनु लगन जो वाले जो लोग होते हैं, ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति, जैसा हमने पहले भी बताया था कि बृहस्पति जो है मैच्योरिटी का कारक होता है। धनु लगन वाले ज़्यादातर मैच्योर पर्सन्स होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने आप को समझने का काम करते हैं, और ये खुद को जो है कई बार अननेसेसरी ही बड़ा मानने लगते हैं। अननेसेसरी बड़ा मानने का मतलब ये हो जाता है कि जहाँ इनको बचपना दिखाना चाहिए, जहाँ ये हो सकता है वो लिबर्टी ले सकते हैं अपने में, वहाँ पे भी ये बड़े रहते हैं अपने। कई बार जो है बृहस्पति अगर इनका जो है नेगेटिव वे में चला जाए तो ये लोग इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि नॉलेज इनका बहुत अच्छा होता है, डीप नॉलेज होते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, इनको जो है पैसे की कमी नहीं होती है, पैसा इनके लाइफ में बना रहता है। हाँ ये है, इनको जो बल्क में पैसा चाहिए वो नहीं होगा, पर खर्चे निकल जाते हैं इनके। और धनु लगन वाले के साथ में एक चीज़ ये भी होती है कि इनकी वाइफ जो होती है वो मैच्योर होती है, पैसे को संभालने वाली होती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स उनका बहुत अच्छा होता है। वाइफ से बना के रखें तो इनके फाइनेंस से भी रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो जा सकती हैं। मकर लगन की बात करें, मकर लगन वाले जो होते हैं, मकर लगन वाले ये लोग जो होते हैं ना, अपने खुद पे बहुत काम करते हैं। सेल्फ वर्क जो है बहुत काम होता है इनका, अपने आप पे बहुत काम करते हैं, खुद को जो भी गलतियां हैं उसमें सुधारने का काम करते हैं, खुद पे वर्क करते हैं। और इस बात का इनको घमंड भी रहता है कि मैं खुद के लिए बहुत कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को तैयार किया है। कई बार क्या होता है कि मकर लगन वाले जो होते हैं, मान लीजिए शनि की राशि है, शनि अगर पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो ऐसे लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, लोगों का मन जीतना जानते हैं, क्योंकि अपने से नीचे तबके लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशंस में ये जो है बहुत अच्छे हो सकते हैं, ज्ञानवर्धक बातें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी एरोगेंसी इनकी कम्युनिकेशन के टाइम में भी रहेगी कि भाई बात माननी है तो मान, नहीं मानना है तो तू जा सकता है, हम तो यही कहेंगे। ये चीज़, ये एरोगेंसी जो होती है ये मकर लगन वालों के साथ में रहेगी ही रहेगी। परिवार में भी अपनी शर्तों पे ही जीते हैं, ये नहीं है कि हर कोई जो है उनको अपनी बात मनवा सके, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर उनका दिल कर रहा है मकर लगन वालों का तो ही वो बात मानेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है वो उनकी बात माने।
मकर लगन वाले जो होते हैं, जब भी मान लीजिए साढ़े साथी या ढैया इनके साथ में आता है तो लाइफ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो देते ही है, बट किसी अपने को खोने का भी इनको जो है अनुभव करना पड़ता है। कोई ना कोई अपना चला जाता है इनके साथ में। मकर लगन लेबोरियस तो है ही है, बट साथ में लेबोरियस के साथ में ईगो भी आ जाता है कई बार, ठीक है। ज्ञान बहुत है बट ईगो के साथ में ज्ञान रहता है, क्योंकि मुझे ये पता है तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कुंभ लगन के। कुंभ लगन वाले जो है, कुंभ लगन वाले थोड़ा सस्पिशियस होते हैं। इनका नेचर जो होता है ना, वो थोड़ा भ्रमित करने वाला होता है। ये लोग बाहर से जैसे भी दिख रहे हो, इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। ये लोग कभी भी अपनी फीलिंग जो होती है ना, वो जल्दी से शेयर नहीं करते, ज़्यादा बातूनी नहीं होते हैं। एक कुंभ यानी मटके की तरह होते हैं। मटके में अंदर पानी कितना है ये मटके को ही पता होता है। मटके का मुंह छोटा होता है इसलिए लोगों को नहीं पता चलता। मटके के अंदर जो पानी होता है वो मटके को ही पता होता है। तो ये लोग, इनके अंदर जो बातें होती है ना, वो हर किसी पे जो है एक्सप्लोर नहीं करते, किसी को बताते नहीं है कि मेरे अंदर ये चल रहा है। अपनी प्लानिंग्स किसी को नहीं बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अपनी प्लानिंग्स कोई नहीं, किसी को नहीं बताते। क्रिएटिव नेचर के होते हैं, थोड़ा जो है रूड रहते हैं कई बार अपनी फीलिंग्स को लेके। खुद भी जो है अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं कि मुझे ये क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। जिसके साथ जुड़ जाते हैं, जिनको अपना मान लेते हैं, उनके साथ में डीपली अटैच्ड रहते हैं। भले उनकी 100 गलतियाँ हो तो भी माफ़ कर देता हूँ। जिनसे डिटैचमेंट एक बार हो गया, फिर उनकी 100 अच्छाइयाँ भी इनको दिखाई नहीं देती है। कुंभ लगन वाला जो जातक होता है, पैसे में अच्छा रहता है, फ्लक्चुएशंस बने हुए रहते हैं, पर पैसे वाले ही होते हैं। मैंने कभी कुंभ लगन के जातक जो होते हैं उनको गरीब नहीं देखा। खर्चा निकाल लेते हैं, अपने काम निकाल लेते हैं। हो सकता है कईयों के बैंक बैलेंस नहीं बनता, पर खर्चे निकल जाते हैं इनके और काम निकल जाते हैं। कोई भी परिवार का इम्पोर्टेंट काम है, ये निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीन लगन वाले। मीन लगन जो होता है, ये बृहस्पति की ही राशि है। ये ओवर मैच्योर्ड पर्सन्स होते हैं। ओवर मैच्योर्ड पर्सन्स मतलब ये कई चीज़ों पे, इस ऐसी जगहों पे भी मैच्योरिटी दिखा देते हैं जहाँ किसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी मैच्योरिटी दिखाने की। अच्छा, इस कारण क्या होता है, कई बार ये गुरु की राशि है और सबसे लास्ट की राशि है, तो अपने आप को जो है ना, सेल्फ एनालिसिस इनका खुद को लेके बहुत कम ही रहता है। ये खुद को कमतर ही समझते हैं लोग। ये समझते हैं कि हम सहन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और कई बार जो है अपनी खुद के ही गुणों को समझते नहीं हैं। बट एडामेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को कम समझ रहे हैं तो अब जो मर्जी आए वो करवा लो। कई चीज़ों को लेके इतने एडामेंट हो जाते हैं कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि यार ये इसने इस चीज़ के लिए कैसे एडामेंसी दिखा दी। मीन राशि, मीन लगन वाले जो होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो गिवर का ज़्यादा होता है। लोगों को देना ज़्यादा पसंद होता है इनको, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि देते बहुत है लोगों को, लेते कम है। इनको वो कहते हैं ना, करके खुश होने वाले होते हैं, लेके खुश होने वाले नहीं होते। मीन लगन वाला आदमी जो होता है, लोगों के प्रति डेडिकेशन इस लेवल का रखता है कि जब इनको हर्ट होता है तो डिटैचमेंट इतने लेवल का हो जाता है कि फिर समझ में नहीं आता इनका। ये खुद अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाते। कई बार जो है अकेले में बैठे हुए जो है इमोशनल हो जाते हैं, रोते रहते हैं अपनी ही फीलिंग्स को लेके अपनी, और ख़ुद भी समझते हैं इस चीज़ को कि भाई मैंने ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर ली थी और उसका ही मुझे दंड मिला है। ये मीन लगन वालों के साथ में होता ही है। ये जितनी भी हमने लगन की कैलकुलेशन बताई थी, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि कौन सा लगन क्या बिहेवियर अप्रोच होती है उनकी। थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो पूरी कुंडली को ही एनालिसिस करना पड़ता है, हर ग्रह को समझना पड़ता है। अगर आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमें वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप अपना लगन ज़रूर बताइएगा कि आपका लगन कौन सा है और आप कितना रिलेट कर पाए हैं हमारे पास। धन्यवाद।